कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय हो। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जो और हमारे सभी भक्त वत्सल के हृदय में विराजमान भक्ति देवी की जय हो। भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास के पावन समय में यह जो श्रीमद् भागवत मूल कथा पारायण आपके सामने प्रतिदिन फेसबुक लाइव शाम 7:30 बजे से किया जा रहा है। इसका यदि आप किसी कारण यहाँ लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जय गणपति ज्योतिष संस्थानम के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर आपको अधिक मास की प्रारंभ 18 तारीख से ही आज तक की सारी कथा मिल जाएगी। तो हमारे सभी भक्त YouTube के माध्यम से भी इस कथा का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। श्री भागवत तथा रस कथापान भागवत कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले हम श्री गणपति जी की वंदना करें। गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सुवन भवानी शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि साधन जगद्वदन विनायक
शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। प्रिय मुगल मुगल दाता प्रिय मुगल मुगल दाता विद्या शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बस राम सिया मान समोरे मान समोरे शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की कृपा से, श्री महाबली हनुमान जी महाराज की कृपा से और श्री कृष्ण परम चंद्र भगवान हमारे गोविंद की कृपा से आज की कथा का आरंभ करते हैं। माता पिता गुरु जनों के चरणों में वंदन करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कल हमारी कथा चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर गई और विदुर जी को मैत्रेय जी ने सृष्टि के विस्तार के वर्णन बताया और जितने भी ऋषि थे उनके विवाह आदि का विषय बताया, उनकी संतानों की उत्पत्ति बताई, अग्निदेव के पुत्र पौत्र आदि सब मिलाकर 49 पुत्र पौत्र आदि का वंश बताया और दक्ष प्रजापति को की कन्या सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। और एक यज्ञ में दक्ष प्रजापति जब आए तो वहाँ पर विष्णु भोलेनाथ ने उनके सम्मान में जब खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति ने क्रोधवश उनसे बहुत अपशब्द कहे। लेकिन ये सब सुनकर के भी हमारे भोलेनाथ उस सभा को छोड़कर चले गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन जब भोलेनाथ का तिरस्कार और अपमान होते हुए देखा तो नंदी महाराज गए और उन्होंने वहाँ दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि आपका बकरे का मुख हो जाएगा और जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे उन सभी को उन्होंने श्राप दिया कि आप कभी भी संपन्न नहीं हो पाएंगे और सदैव याचना करते रहेंगे। उनके श्राप के प्रत्युत्तर में श्री भृगु महाराज ने भी शैव संप्रदाय को श्राप दे दिया। ये शैव जो होंगे शिव के भक्त होंगे वो पृथक होंगे। और यह भी दक्ष प्रजापति ने कहा कि जो भी यज्ञ होंगे उनमें भगवान भोलेनाथ को यज्ञ का जो भाग है वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार अनेक विवाद हुए और आज की कथा को हम उसके आगे ले चलते हैं कि जब वहाँ पर यज्ञ में श्राप लग गया है और नंदी महाराज भी अपने वहाँ चले गए तो आज सती जी के साथ भगवान भ्रमण पर निकले हुए हैं। मैत्रेय जी कहते हैं सदा विदिशतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातु ससुरस्यापि सुमहानति चक्रमे यदा विषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परिनिष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपति स्वयो भव। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत समय निकल गया और इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ वह पधारे। उन सब ने मिलकर वह मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार भी किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहनकर खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपनी पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो
तो हम भी चले। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहां पर अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूंगी। वह अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द हृदया जननी को देखने के लिए, माता को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्म जगत आप ही से तो चमक रहा है, किंतु मैं तो स्वयं स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूं। पार्वती जी कहती हैं कि जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं, फिर भी वे अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों के आकाश मंडल कैसे सुशोभित हो रहे हैं। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य निगति अनाहुता आप्यभियन्ति सौर्धम भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च कीर्तनम् धर्मे प्रसीदेदमर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति त्वयात्मनोऽर्थे वदन्प्रचक्षुषा निरूपितामानुगृहाणयाचितः। इस प्रकार स्तुति कर रही है। सर्वश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों नहीं छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर कृपया मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मीयों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर जी को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोली। भगवान शंकर ने कहा, ये सुंदरी, तुमने तो कहा कि अपने बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष से युक्त न हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये छह पुरुषों के गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों के लिए ये गुण हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने स्वजन कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। देवी, व्यक्तम त्वमुत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रसम्मता
अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो क्या सुगमता से प्राप्त भी नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुड़ता रहता है। तो मध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। यह शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वसुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूं। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटिवाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला तुम्हारा पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो यह तुम्हारे लिए कल्याणमय नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तो वह तत्काल ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु कहते हैं, ना हूं तो न गंतव्यम, पीतावदित्वा विरराम शंकर, अत्यंगनाशम युवत्र चिंतयन्, सृहोदिदिक्षु परिशंकिता भवा, निष्क्रामति निर्वसति दुधाससा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर तो मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष की या जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती, तो कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट आती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे भी दुविधा में पड़ गई और चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनबनी हो गई और स्वजनों के स्नेह बस उनका हृदय भी भर आया। अब तो भैया वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। वे अप्रतम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि भी मूढ़ हो गई, खराब हो गई। जिन्होंने प्रतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिवान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर आदि माला, राजचिन्ह
तथा दुंदुभी, शंख, बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों के साथ सुसज्जित होकर वे उनके साथ चल दिए। तदंतर उसके बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गई। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे। जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, दाव, चर्म के पात्र विराजमान थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि स्वीकार नहीं किए। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था और उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्मा मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है। अतएव उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण कर दिया। जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्या बस सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं पिता, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर भी ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहन कर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जगन्यकार उन दुष्ट पुरुषों को भी शोभा नहीं देता। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों का तत्काल नाश हो जाता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को भी इनके अभीष्ट भोग ही देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। ऐसा बात को आपके सिवा कोई दूसरा देवता संभवता नहीं जानते, क्योंकि वे भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने हुए जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं। उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले
अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवास करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करते हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं देख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे बमन करके उल्टी करके निकाल देना ही मनुष्य की शुद्धि बताई गई है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती, और जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञादि और निवृत्ति शव समाधि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी भी बताए गए हैं। पिताजी, परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ईश्वर अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ईश्वर नहीं है, और यज्ञशाला उसमें यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को धिक्कार है। पिताजी, इस समय भगवान जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्षिणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी लज्जा आएगी और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न हुए शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्री जी कहते हैं, कामादि शत्रु को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई, और उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई, और उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया, और फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया, और इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। और इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपिल होने की उससे त्यागने की इच्छा से महामनुश्री सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते हुए सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं ऐसा अभिमान से भी मुक्त हो गई, और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगी, और वहां भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, और फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए।
वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध में से प्राण त्याग करने के लिए तैयार हुई, तब भी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए, और उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। ऊर्ध्व भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड में ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या से प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था, और ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण कर दिया। तो समस्त गुजक और प्रमथगण इधर उधर भागने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्री जी कहते हैं, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृतायावगम्य नारदात् शपाशदसैन्यं च तदध्वर्भुविर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को भी मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ी ही क्रोध हुआ और उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली पर आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके भुजाएं हजारों भुजाएं थीं। मेघ के समान श्याम वर्ण का था। सूर्य के समान जलते हुए 3 उसके नेत्र थे। विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं, और उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत वहां जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए, और उस समय उन्होंने ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े, और उनका त्रिशूल संहार मृत्यु का ही संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हुए, और उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते रहे और बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर से धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यहाँ अंधेरा कैसा हो रहा है, यह धूल कहाँ से छा रही है। इस समय ना तो आंधी ही चल रही है और ना ही कहीं से कोई लुटेरे सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीन वरी अभी जीवित हैं। सभी गौओं के आने का समय अभी नहीं हुआ है, फिर भी धूल कहां से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला। तब दक्ष पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा दक्ष प्रजापति से। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है उसी पाप का फल मिलने वाला है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुई अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठाहस दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य हो जाता है
वे अपनी भवें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी तुरंत विकराल दाढ़ों से कारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाले पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारने लगे और ऐसी ही तरह तरह की बातें करने लगे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और हजारों भयंकर भयंकर शब्द होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप की ओर सब और घेर लिया और वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले। उनमें से किन्हीं ने प्रांगवश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला, तो किसी ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्नाधशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह तोड़ा, किन्हीं ने पाकशाला को तहस नहस कर दिया और किन्हीं ने यज्ञ पात्र तोड़ फोड़ दिए। किन्हीं ने अग्नियां बुझा दी और किन्हीं किन्हीं गणों ने यज्ञ कुंडों में मलमूत्र त्याग दिए। किन्हीं ने वेदी को सीमा से सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमानन भृगु ऋषि को बांध दिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। चंडीस ने पूषा को, नंदीश्वर ने भग को पकड़ लिया और भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य देवता लोग थे सबके सब वहां से जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों के सभा में मूछे ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को भला बुला कहते हुए साप दे रहे थे उस समय उन्होंने दक्ष को सेन कहकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। और क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, बलि दी जाती है, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप का उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और इस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत पर लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्रों के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टे, खड़ग, गदा, परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गई, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से बाकी सारी हालचाल सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य को भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भयंकर भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया था,
परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो और उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिन गया है, फिर भी उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया है। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी से जाकर उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं, और न स्वयं ही मैं भी जानता हूं, फिर दूसरों की तो बात मैं कैसे कहूं। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों की और पितरों के साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गई, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार की वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरण करते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहा करते हैं। बहुत सी गहरी कंदरा ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीडल स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों की गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि और अन्य पक्षियों के कलवर से गूंज हो रहा है। ऐसा कैलाश पर्वत उसकी कल्प वृक्ष और अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं ही चलता हुआ दिखता हो। झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन, अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना हो जाता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोरश्री, कुंद, कुर्बक, सुनेरे, सतपत्र, कमल, इलायची, मालती की मनोहर लताएं और कुब्जक, मोगरा, माधवी की बेलें भी वहां पर शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गुलर, पीपल, पाकर, बाड़, गुलर, भोजवृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि के जो फल आने के बाद जो काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूत, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार, शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। ऐसा कैलाश पर्वत उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वहां बड़ा ही भला लगता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। वहां जहां तहां हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णातंत्र, एकपद, अशोक, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमा करते हैं, तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, और जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन को देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए हैं। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद और श्री हरिचरण के रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश करके अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं।
स्नान के समय उनका तुरंत का लगाए हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है और उस कुमकुमाश्रित जल की हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं उसे अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए और वह वन रंग बिरंगी फल फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित हो रहे थे। हिमालय का कैसा वर्णन करें कि उस कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों की शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डाल रहा था। बावलियों की सीढ़ियां बैदुर मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष भी बहलाने के लिए आए हुए थे। जिस प्रकार उन वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ बड़े आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखलाई दिया। भैया वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली थी और उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कभी कष्ट वहां नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। इस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था और सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के हृदय हैं, इसलिए वह सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा, मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्र कला धारण करते थे। वे एक आसन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जंगा पर रखा था और वे बायां हाथ घुटने पर रखे थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले हुए थे, तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योगपट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों ने सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपना स्थान आया देखकर तुरंत खड़े हो गए। जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षियों सहित अन्य गण सिद्धगण बैठे हुए थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में थे, खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही है। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से संहार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष की निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया था। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं
तथा आप पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त राग दिन कुढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि हो जाती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देव वस्तु कुछ हो जाता है, वो उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान को दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए, तो भी उन पर आपकी कृपा होनी चाहिए। भगवान शिव आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। इसी से है आपको आपके द्वारा विध्वंस हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु की दाढ़ी मूछें आ जाएं, पूषा के पेले के समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे सब ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। महादेव जी ने कहा, प्रजापते ब्रह्मा, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझोगे अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूं और ना ही याद करता हूं। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों में अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें, तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों से भी जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें, तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए, धन्य धन्य कहने लगे। और फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें वहां ब्रह्मा जी को साथ लेकर पहुंच गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के लिए समान ही उठे और अपने सामने भगवान शिव को दिखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। दक्ष कहने लगा,
भूयाननुग्रहो भवता कुतो मे दण्डस्त्वया मय भूभृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्मबन्धुसोचवां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्यातपोव्रतधरान्मुखतस्मत्प्रान् ब्रह्मात्मत्वमवितुं प्रथमं त्वमस्रात् तद्ब्राह्मणान् परम सर्वविपस्सुपासि पालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दंड। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से उन्हें और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों से आंसू भराए और दक्ष के मुख से शब्द ना निकल सका। प्रेम से विभल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोका और विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे? हो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को ही तो उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपको, आपके तत्व को नहीं जान सका, इसी से मेरे भरी सभा में आपको और अपने बागवानों से आपको भेदा था, किंतु आपने मेरे इस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाले था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उभार लिया। दक्ष कहते हैं, अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारता पूर्व बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैत्रेय जी कह रहे हैं, आशुतोष शंकर ने इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करके दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से फिर से यज्ञ आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में भगवान विष्णु के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए ऊर्ध्वयु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गई। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्त्रोत जिनके पंख हैं और उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी और पीतांबर सुशोभित थे, जिस पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलका वाली कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं और जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती थी। 8 भुजाओं से वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जाने पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर डुला रहे थे।
भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहे थे। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवस्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी, वे सब के सब सक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंदन आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए शरणापन्न हुए। और दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि को जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतुजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के साप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को जानते हैं, आपके तत्व को नहीं जान पाए, जिसके लिए इस कर्म का ही यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है और द्वंद्व रूप अनेकों गड़े हैं, दुर्जन रूपी जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा के जल के लिए देह गेह की भारी बोझ सर पर उठा रखे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहे, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मा आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि, विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त है, अतएव आप इस माया से प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाला 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण करते हैं, अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, और यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका उतना मोह नहीं करते, उन्हें निष्स्पर्श रहते हैं।
सिद्धों ने कहा, प्रभु यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन साथ हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण आता है और ना ही उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं हो पाती। लोकपालों ने कहा, अनंतर परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माया की पदार्थों की ग्रहण करने वाली हमारी नेत्र आदि इंद्रियों के कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप तो पंचभूतों से पृथक हैं, फिर भी पंचभौतिक शरीर के साथ भी आपका संबंध प्रतीत होता है, ये आपकी ही तो माया है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी का भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसने सत्व आदि गुणों से बड़ी भिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर दीजिए, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्व आदि गुणों में सर्वथा दूर है, ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, आप ही निर्गुण हैं, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूं और न कोई ब्रह्मा आदि कोई जानते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। अग्निदेव ने कहा, भगवान आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ रूप और यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और पशु होम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा आश्रावय, अस्तु, श्रोषट, यजे, यजामही, वसट, इन सब 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन मैं आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं ने कहा, देव आप आदि पुरुष हैं, पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन करके आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं। अहो वही आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा इंद्रादि देवतागण आपके अंश के ही अंशावतार हैं। महत्तम संपूर्ण विश्व आपकी खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मेरे और मेरेपन का जो अभिमान कर लेता है और फिर उस दुर्बुद्धि अपने आत्मीय से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता है, किंतु ऐसी अवस्था में जो आपकी कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह का सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ है और आप ही हवि है, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा है, आप ही कुशा है और आप ही यज्ञ पात्र है, आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान और उनकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, ग्रत, पशु आदि सब आप ही है। वेद मूर्ति यज्ञ उसका संकल्प दोनों आप ही है। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाया हो। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति कर रहे थे।
यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। अब आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस के लिए हुए यज्ञ को फिर आरंभ किया। और सर्वंतरयामी श्री हरि यो तो सभी के भागों के भुगता है, तथापि त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ और स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसे जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से दिखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को भी मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही है और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं दिखता वह शांति को प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा करने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य शिव देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से उनने सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुजों के सहित अभृत स्नान किया। और फिर जिसने अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, उन दक्ष प्रजापतियों को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता लोग स्वर्ग को चले गए। विदुर जी ने कहा, दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ में जन्म ले लिया और इस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का आश्रय लेती है। और उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म स्थान में ही अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर जी को ही वर्ण किया। और विदुर जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र जैसे बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था, कुरुनंदन महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करते हैं, उनकी अपनी पाप राशि का नाश कर देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम ब्रह्मा जी के आगे की सृष्टि की बात करेंगे और उत्तानपाद का चरित्र अर्थात ध्रुव चरित्र का वर्णन कल की कथा में आएगा। तो कल ध्रुव जी वन में जाएंगे। कल की कथा पुनः 7:30 बजे हम सभी लोग मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।